यह चैनल किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय को किसी जाति धर्म के खिलाफ भड़काने का समर्थन नहीं करता। मूल निवासी समाज की छुपी हुई सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश में पुस्तकों के आधार पर यह चैनल जानकारी देने का कार्य करता है। इस चैनल पर बताई बातें यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मत है जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। दोस्तों, आदिवासी युवा युवतियों को गिरफ्तार करने का जो सिलसिला है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे इलाकों में हम अगर देखते हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची आती है, लोग इस कानून की मांग करते, अपने हक की मांग करते, अधिकार की मांग करते, तब हमारे युवा युवतियों को नक्सली बताकर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें कोठड़ी में डाल दिया जाता है और उनका मुंह बंद किया जाता है। ऐसी एक घटना हुई बबीता कच्छप जी के साथ। जी हाँ, मैं उनका थोड़ा सा परिचय दे दूं। जब इंटरनेट पे देखता हूँ, उनके काम देखता हूँ, समाज में ये बातें चलती है कि बबीता जी हमेशा से सामाजिक बात करती आई है, इस गवर्नमेंट को आदिवासियों के हक के बारे में बताती आई है, सवाल पूछती आई है। और दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि बबीता जी ने जिस सरकार को सवाल पूछा है, सरकार ने जवाब ना देते हुए उन्हें सीधा गिरफ्तार किया है। क्या दोस्तों, ये कितना जायज़ है और ये कितने हद तक अच्छा है? और अगर किसी युवा युवतियों को आप हमेशा से नक्सली बताकर यहाँ पे अगर अरेस्ट करते हो, तो फिर आवाज और आप पे सवाल उठाने वाला कौन है? दोस्तों, आज का वीडियो इसी के बारे में है, क्योंकि बबीता जी जैसे लोग जो है वो हक के लिए बात करते हैं, तो वो किस आधार पर बात करते हैं? और आदिवासी युवकों को अपने अधिकार नहीं मालूम, आदिवासी युवा युवतियों को अपने अधिकार नहीं मालूम, उनके लिए यह वीडियो है, जो वीडियो आपको सरासर बताएगा कि क्या आदिवासियों के जितने अधिकार हैं यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, आदिवासियों के अधिकार के अनुसार आदिवासियों को यहाँ पे मान्यता दी जाती है या नहीं, या फिर यह आवाज़ उठाना भी गलत है। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में सभी दुनिया भर के देशों ने सहभाग लिया है। उस यूएनओ में एक महत्वपूर्ण बात कही गई जो आदिवासियों के लिए है। इस दुनिया का किसी भी कोने में रहने वाला आदिवासी अगर वो वंचित है अपने अधिकारों से, तो उनके लिए अधिकार बनाए गए, उनके लिए कानून बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाले सभी देशों ने, सिर्फ 4 देश छोड़कर सभी देशों ने इस कानून को सम्मति दी, जिसमें भारत भी है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों यानी इंडिजिनस पीपल के लिए एक अलग कानून बनाया। वो कानून इस प्रकार है। पहले हम इस कानून के बारे में जानते हैं ताकि आपको पता चले कि अधिकार क्या है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कानून में कुल 46 आर्टिकल आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। आर्टिकल नंबर 4 बताता है, आंतरिक और स्थानीय मामलों में आत्मनिर्णय का अधिकार आदिवासियों को होगा, यानी वो स्वशासन कर सकते हैं। आर्टिकल 5 में राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का गठन करने की अनुमति है और वो अधिकार भी है। जी हाँ दोस्तों, यानी आदिवासी जो युवा युवतियाँ है, आदमी है, वो राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं का गठन कर सकता है। आर्टिकल 14 के अनुसार अपनी शैक्षणिक व्यवस्था बनाने का अधिकार है और इनको इस अधिकार में गवर्नमेंट सहायता भी करेगी। आर्टिकल 16 में अपना मीडिया बनाने का अधिकार है और सभी मीडिया में बिना भेदभाव के वहां पे संस्थाओं में हिस्सेदारी का भी अधिकार आदिवासियों को दिया गया है। आर्टिकल नंबर 13 यानी 30 पे आदिवासी इलाकों में कोई सैन्य गतिविधि नहीं होगी। जब तक आदिवासी समुदाय यानी आदिवासी लोग नहीं चाहते, तब तक कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं होगी। दोस्तों, यह जो कुछ चुनिंदा आर्टिकल मैंने बताया है, इससे भी बहुत है, 46 आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल के अनुसार आदिवासियों को वो अधिकार प्राप्त है, दुनिया भर के, आज इंडिया के नहीं तो दुनिया भर के सभी आदिवासियों को वो अधिकार प्राप्त है जो कॉमन इंसान को, कॉमन आदमी को प्राप्त होते हैं। और कुछ विशेष अधिकार भी यूएनओ ने आदिवासियों को दिए हैं। तो दोस्तों, इस अधिकार को जानने के बाद हम बात करते हैं भारत की। दोस्तों, भारत में संविधान की 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान दिए गए हैं, उसमें कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो आदिवासी सलाह परिषद का गठन। जी हाँ दोस्तों, 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र आते हैं उसमें सीधा राज्यपाल का हक होता है और राज्यपाल का वहाँ पे अधिकार होता है। तो आदिवासी सलाह परिषद राज्यपाल को सलाह देकर अपने काम सुलझा सकती है। इतनी बड़ी
इतना बड़ा अधिकार आदिवासियों को है। दोस्तों 1996 में पेशा कानून के तहत 5वीं अनुसूची के जो ग्राम सभा है यानी पंचायत है, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। उनके खनिज संपत्ति हो, उनकी वन संपत्ति हो, उनकी जल संपत्ति हो या और कोई संपत्ति हो, उसको एक विशेष अधिकार और उनकी संपत्ति बचाने का जो महत्वपूर्ण कार्य है इस प्रावधान में दिया गया है। दोस्तों 2006 में वनाधिकार कानून आया है। आपको पता है वनाधिकार कानून में जंगल में खेती करना, लकड़ी जमा करना और कई अन्य जड़ी बूटी जमा करना और कई अन्य तरह के काम के लिए आदिवासियों को छूट दी गई थी। और दोस्तों ये वनाधिकार कानून भी उतना ही आवश्यक है जितना कि हमें बाकी कानून आवश्यक है। तो दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि 11 लाख आदिवासियों को ये बाहर निकालने की भी यहाँ पे साजिश हुई थी। जिसके पास जमीन का पट्टा नहीं, उसका जंगल से कोई अधिकार नहीं, जो इस इंडिया के आदिवासियों पे आई थी। लेकिन कुछ देर के लिए यह बाजू रुक गई है, तो क्योंकि आदिवासियों के जितने भी अधिकार यहाँ पे आते हैं, एक भी अधिकार यहाँ पे अमल नहीं किया गया। आदिवासी सलाह परिषद तो छोड़िए, किसी ग्राम पंचायत को, किसी पंचायत को इतना अधिकार नहीं दिया गया है कि जंगल के जो वन संपत्ति, खनिज संपत्ति है उस पे वो अधिकार बता सके। आपको पता है मीडिया शून्य है। आदिवासियों को राजनीतिक संस्थाओं का गठन, यानी आप राजनीति में भी आदिवासियों को यहाँ पे जो अधिकार दिया गया है, आज की तादाद में इंडिया में आदिवासियों की राजनीति में शून्य की बराबरी है। यानी आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे जो हम वहाँ पे लिखा है कि कोई भी आदिवासी इलाकों में सैन्य गतिविधि नहीं होगी। आप जानते हो अगर बॉर्डर के यानी बॉर्डर के इलाके छोड़ दिए जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी बहुल इलाकों में सैन्य गतिविधि ज़्यादा होती है, जहाँ पे जो बड़े बड़े कारखानदार, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है वो खनिज संपदा चाहते हैं और वहाँ पे सैन्य गतिविधि होती है। बॉक्साइट के मामले में आदिवासियों को ही यहाँ से बाहर कर दिया गया था। आपको मालूम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मामले में भी यहाँ पे आदिवासियों को बाहर कर दिया गया था। जब ये सभी अधिकार यहाँ का नौजवान युवक पढ़ता है, जब उसको लगता है कि इसने सारे अधिकार होने के बावजूद एक अधिकार पे भी यहाँ के आदिवासियों का अमल नहीं हुआ है, यहाँ के आदिवासियों पहुँच नहीं सके उस अधिकार तक, तब वो जवान आवाज़ उठाता है। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के मार्फत उसको नक्सली बताकर गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों मैं उस मानसिकता का विरोध करता हूँ जो मानसिकता कहती है कि यहाँ का आदिवासी मूल निवासी नहीं है, यहाँ का आदिवासी अपने अधिकारों से दूर रहे। ऐसी मानसिकता का मैं आज अपने चैनल से विरोध करता हूँ, क्योंकि यह मानसिकता यह चाहती है कि जो आदिवासी थे, जो जंगलों में रहते थे, वो जंगल में ही रहे, उनकी प्रगति ना हो, उनका विकास ना हो। और अगर आदिवासी विकास करने लगेंगे, अपने अधिकार मांगने लगेंगे, तो इस देश पे, इस ज़मीन पे वो अपना मालिकाना हक बताएंगे। और यही बात है कि आजकल के युवकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों ये जब हम पढ़ते हैं, अधिकार देखते हैं लोगों के, और हम ये सब बाजू देखने के बाद हमें ये लगता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यही है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, बिरसा मुंडा, जो इन लोगों ने उलगुलान की बातें की थी, उलगुलान यानी ऐसा नहीं है कि आप आवाज़ उठाओ और आपका आवाज़ बंद हो जाए तो कभी आवाज़ नहीं उठाना। बिरसा मुंडा का यही कहना था कि उलगुलान तब तक करते रहो जब तक आपको आपके अधिकार और आपके हक नहीं मिलते। बाबा साहब ने भी यही कहा है कि संघर्ष करो, संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता। और आज संघर्ष करते करते बबीता जी कश्यप, इनको गिरफ्तार किया गया है। जगह जगह से आदिवासियों ने यहाँ पे मांग उठाई है कि बबीता जी को छोड़ दिया जाए, बबीता जी को रिहा किया जाए। दोस्तों ये बातें आपको कहाँ तक सही लगती है? उनके जो युवक है, जो अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, उनको गिरफ्तार करना यह सभी साजिश के तहत हो रहा है। और दोस्तों अगर बबीता जी का कोई यहाँ पे अगर दोष नहीं है तो मैं समाज का सपोर्ट करता हूँ और बबीता जी का सपोर्ट करता हूँ और कहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। और यही सभी अधिकार, सभी नेतृत्व की बाजू, सभी अधिकार की ये जो लिस्ट है, ये उस आदिवासी के घर तक पहुँचे, उस आदिवासी के हाथ तक पहुँचे जिनको यह मालूम नहीं है। यह वीडियो ये वहाँ तक शेयर करना है आपको जहाँ तक आदिवासी रहते हैं। और दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे कितने भी षड्यंत्र हो जाएंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो संविधानिक तौर पर हमें कुछ ना कुछ अपने अधिकार हम पा सकेंगे। और दोस्तों हमें लड़ाई भी करनी है, लेकिन संविधान के रास्ते से करनी है, क्योंकि संविधान के रास्ते से ही हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।